दोस्तों, बिहार के बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी अनिल चौधरी को जब से बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश प्रभारी का कमान सौंपा गया है, तब से लगातार बहुजन समाज पार्टी में बिहार में गति देखने को मिल रही है। और आपको बता दूं दोस्तों कि कमान संभालते ही बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी अनिल चौधरी हैं, उनके नेतृत्व में जो गति जमीनी स्तर पर बहुजन समाज पार्टी पकड़ी है दोस्तों, इससे पहले इस तरह से गति और मोशन अब इस पार्टी में जो है बिहार में खासकर अगर बात करो दोस्तों तो देखी नहीं गई थी। लेकिन देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आपके बीच में लेकर आया हूं। एक ऐसी खबर जिस खबर को दोस्तों देखकर सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि बिहार के इतिहास में पहली बार अनिल चौधरी ने एक ऐसा काम कर दिया जिसको लेकर भीम आर्मी को बड़ा झटका लगा है, चंद्रशेखर आजाद को बड़ा झटका लगा है। लेकिन ऐसी कौन सी झटका अनिल चौधरी ने दिया, उसको मैं बताऊं उससे पहले नए दर्शकों का अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, बिहार में 6 महीने के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनिल चौधरी हैं, वो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को बड़ा झटका दे दिए हैं। आपको बताऊं दोस्तों कि सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता जो भीम आर्मी में रहकर काम किया करते थे, अब वो भीम आर्मी को छोड़कर, आजाद समाज पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। एक से एक बड़े भीम आर्मी के कद्दावर नेता बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं और ये चुनाव से पहले भीम आर्मी को दोस्तों बड़ा झटका आप कह सकते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए, जो लोग जो भीम आर्मी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में गए हैं और जिन्हें भीम आर्मी से निकाला गया है, वे तमाम लोग जो अभी बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करने की जो है कड़ी में है। फिलहाल आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए, भीम आर्मी के प्रदेश जो उपाध्यक्ष थे, जिनका नाम सुदर्शन यादव बौद्ध था, उन्होंने भीम आर्मी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया है। और ज्वाइन करते ही दोस्तों वो बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ी बात कहा और भीम आर्मी पर बड़ा आरोप लगाया है। आपको बताओ दोस्तों कि उन्होंने अनिल चौधरी के नेतृत्व में काम करने की बात कही और जो सुदर्शन यादव है, उन्होंने कहा कि हम होल टाइमर के रूप में बीएसपी को अपना समय देंगे। मैं खुद को होल टाइमर के रूप में आज से बहुजन समाज पार्टी को समर्पित करता हूं। और इसके साथ आपको बता दूं कि जो सुदर्शन यादव हैं, जो कि भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे, बिहार में मजबूत नेता वो माने जाते थे, और अब जिस तरीके से वो भीम आर्मी को ज्वाइन किए हैं, न सिर्फ वो ज्वाइन किए हैं बल्कि उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता अनिल चौधरी के नेतृत्व में सारे लोगों ने भीम आर्मी को छोड़कर जो बहुजन समाज पार्टी है उसे ज्वाइन करने का काम किया है। और आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए, जो सुदर्शन यादव है वो कहे हैं कि जो भीम आर्मी बनाई गई है, जो आरोप उनका है कि जो भीम आर्मी है, भीम आर्मी में जो संविधान के हिसाब से जो चलने वाले लोग नहीं है, जो बाबा साहब विरोधी हैं, वे लोगों को यहाँ के जो प्रदेश प्रभारी हैं वो जगह दे रहे हैं। और ये तमाम आरोप लगाकर, खासकर आपको बता दूं दोस्तों कि बिहार में एक मंत्री हुआ करते थे और अभी भी है, वो जिंदा है, जिनका नाम जो है ददन यादव है, और जिन पर आरोप था कि वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति तोड़े थे। और इसी वजह से उनको पार्टी में चंद्रशेखर आजाद जब आए थे बिहार की राजधानी पटना में, तो उनके बगल में बैठाया गया था। चंद्रशेखर के बगल में जो ददन यादव है उनको कुर्सी मिली हुई थी, और इसको लेकर जो भीम आर्मी के उपाध्यक्ष सुदर्शन यादव हैं वो विक्षुब्ध हुए और उन्होंने भीम आर्मी को छोड़कर और यह आरोप लगाया कि भीम आर्मी को, जो बहुजन समाज पार्टी है, उसको खत्म करने के लिए ये साजिश के तहत भीम आर्मी को बनाया गया और बड़ा आरोप लगाया है। इसके अलावा आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए, अभी कल ही जो भीम आर्मी में बिहार के दूसरे चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाने जाते थे, सुरेश आजाद, उस सुरेश आजाद को 6 साल के लिए आजाद समाज पार्टी के पद से, जो जिला अध्यक्ष थे बक्सर के और पूरे बिहार भर में एट्रोसिटी पर काम किया करते थे, उन्हें निकाल दिया गया है। इसके अलावा आपको बताओ दोस्तों कि देखिए, अनिल प्रधान जो कि बिहार के मजबूत नेता थे पहले, और ये पूर्व में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा शशि भास्कर जो कि पूरे बिहार भर के प्रदेश मीडिया प्रभारी थे, इन तीनों लोगों को निकाल दिया गया है। और चाहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो अनिल प्रधान हो, जो सुरेश आजाद हैं, जिन्हें दूसरा चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है, वो शशि भास्कर जो मीडिया प्रभारी थे, ये सारे लोग बिहार के भीम आर्मी के मजबूत नेता माने जाते थे। लेकिन तीनों लोगों को 6 साल के लिए जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अनुशासन समिति है
वो उन्होंने इनके ऊपर अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर 6 सालों के लिए इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अपने संगठन से निष्कासित करने का काम भीम आर्मी ने कर दिया है। और दोस्तों, कई सूत्रों के हवाले से खबर पता चली है कि जो जो लोग अभी भीम आर्मी से जिन लोगों को निकाला गया है, वे तमाम लोग अब भीम आर्मी से चुके तो निकल गए, अब वो अनिल चौधरी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करेंगे और बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करने के लिए लगातार बिहार में वो जो है रणनीति बनाकर बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जमीन पर उतरकर काम करने का काम करेंगे। लेकिन जरा कल्पना करिए दोस्तों, अनिल चौधरी मजे हुए एक ऐसे खिलाड़ी हैं राजनीति के जो बहुत तो रहते हैं साइलेंट, लेकिन जिस तरीके से वो साइलेंट होकर काम करते हैं, उनका काम का असर जमीन पर दिखता है। और आज देखिए, पूरे बिहार भर में आपको बता दूं कि जितने झंडा उत्तर प्रदेश में नहीं दिखता है, अन्य राज्यों में नहीं दिखता है, आज बिहार में बहुजन समाज पार्टी का झंडा दिखता है। और वो झंडा दिखता इसलिए है क्योंकि जब से अनिल चौधरी ने अपनी पार्टी लोक जनतांत्रिक पार्टी का बहुजन समाज पार्टी में विलय करने के बाद जिस तरीके से, जिस गति से आगे लेकर जा रहे हैं, उस गति को देखते हुए, बहुजन समाज पार्टी के भविष्य को देखते हुए सारे के सारे बहुजन समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं। और चुनाव से पहले देखिए, चुनाव होने में सिर्फ 6 महीने बाकी हैं। 6 महीने के बाद चुनाव की सरगर्मियां दोस्तों चालू हो जाएगी। और चुनाव से पहले जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को बड़ा झटका दिया है और कई कद्दावर नेताओं को भीम आर्मी से तोड़कर बहुजन समाज पार्टी में अनिल प्रभारी जो है, अनिल चौधरी जो है शामिल कर लिए हैं। और जितने लोग भीम आर्मी छोड़े हैं दोस्तों, ये भीम आर्मी के लिए चुनाव में काफी ये घाटा का कह सकते हैं सब्जेक्ट है। क्योंकि देखिए, चुनाव से पहले हर कोई चाहता है कि अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाएं, हमारी पार्टी में ज्यादा लोग आए। लेकिन देखिए, चुनाव से पहले लगातार भीम आर्मी बिहार में कमजोर होती हुई दिख रही है, आजाद समाज पार्टी कमजोर होती हुई दिख रही है। और एक के बाद एक कई बड़े बड़े कद्दावर नेता भीम आर्मी को छोड़कर, आजाद समाज पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, आने वाले समय में जो बहुजन समाज पार्टी है, आने वाले विधानसभा चुनाव में जो कि 6 महीने के बाद होने वाले हैं, इनमें बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकती है। क्योंकि लगातार जनाधार बहुजन समाज पार्टी का बढ़ता जा रहा है। और जो लोग भीम आर्मी को छोड़ रहे हैं, अन्य सिर्फ पार्टियों को छोड़ रहे हैं, आपको बताओ, सिर्फ भीम आर्मी ही नहीं, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, जिनको सही तरीके से तवज्जो, रिस्पेक्ट उस पार्टी में नहीं मिलता है, और तमाम पार्टी के लोग आज आरजेडी हो गए, जेडीयू हो गई, लोजपा हो गई, भारतीय जनता पार्टी, भीम आर्मी, इन तमाम जैसे संगठनों और पार्टियों को छोड़कर लोग बहुत तेजी से बहुजन समाज पार्टी को जो सदस्यता है उसको लेने का काम कर रहे हैं। और लगातार बहुजन समाज पार्टी बिहार में मजबूत होती हुई दिख रही है। देखिए, चुनाव, आपको बताओ दोस्तों कि पिछले वर्षों के आप चुनाव में देखें तो बहुजन समाज पार्टी का अच्छा खासा वोट प्रतिशत का जो रिकॉर्ड है वो रहा है। अलग बात है दोस्तों कि कुछ साल पहले आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के कई विधायक जीते हैं, लेकिन विगत 1-2 सालों से बीएसपी की स्थिति थोड़ी सी डैमेज हुई। लेकिन अब जिस तरीके से लोकसभा में चुनाव बहुजन समाज पार्टी को पड़े, बिहार में ये लगा कि नहीं, अभी भी बहुजन समाज पार्टी का कैडर वोट बरकरार है। और अब जिस तरीके से अलग अलग राजनीतिक दलों के, संगठनों के लोग अपना दल को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं, अपने आप में दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। और सारे लोग जो छोड़ रहे हैं, ये इसलिए छोड़ रहे हैं, अलग अलग संगठन और बहुजन समाज पार्टी को इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि अनिल चौधरी का चेहरा दिख रहा है। अनिल चौधरी बिहार में मजबूत नेता है, जहां कहीं भी जुल्म जाती होती है वहां पर पहुंचकर न्याय दिलाने का काम करते हैं। जो शोषित वंचित समाज है, जो हाशिए पर खड़े समाज है, उनके लिए हमेशा लड़ते हुए सड़कों पर उतरकर अनिल चौधरी दिखाई देते हैं। और शायद यही वजह है कि बीएसपी को पुराने रूप में देखकर सारे लोग तेज गति से बहुजन समाज पार्टी का दामन थामने का काम कर रहे हैं। और इस कड़ी में जिस तरीके से भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ता भीम आर्मी का सदस्यता को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया है, और होल टाइमर के रूप में अनिल चौधरी को नेतृत्व में काम करने का जिस तरीके से तमाम
जो लोग जो भीम आर्मी को छोड़कर शामिल हो रहे हैं वो होल टाइमर के रूप में समर्पित कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। और ये इसका श्रेय दोस्तों मुझे लगता है कि अनिल चौधरी को जाना चाहिए, क्योंकि जब से उन्होंने प्रभारी का पद उनको मिला है तब से लगातार तेज गति से बिहार में बहुजन समाज पार्टी के कारवां को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और इस कड़ी में जिस तरीके से भीम आर्मी के कद्दावर नेता बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं, एक तरह से कहें दोस्तों कि अनिल चौधरी ने भीम आर्मी की बिहार में नसें तोड़ दी हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? और चुनाव से पहले जिस तरीके से सैकड़ों कार्यकर्ता 4 5 6 ऐसे दोस्तों मजबूत नेता, कद्दावर नेता जिन्हें कह सकते हैं दोस्तों, जिन्हें जो खुद रिजाइन कर दिया और जिन्हें अनुशासनहीनता के नाम पर निकाल भी दिया गया, वे तमाम लोग अब भी आर्मी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में जा रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर लिए और ये सारे के सारे कद्दावर नेता हैं। और इन कद्दावर नेताओं के पीछे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं का अपना अपना एक ग्रुप है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये भीम आर्मी के लिए काफी जो है नुकसानदायक है चुनाव से पहले, और बहुजन समाज पार्टी के लिए अपने आप में बेनिफिट है।